भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज हैदराबाद में तीसरा सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। मोहाली में हुआ पहला मैच जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो वहीं दूसरा मैच भारत के नाम रहा। हालांकि नागपुर में बारिश के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 8-8 ओवर का ही हो पाया। अक्षर पटेल की सटीक गेंदबाजी और रोहित शर्मा की आतिशी पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी थी। आज होने वाले मुकाबले में जो जीता वही सिकंदर होगा। हालांकि इसके बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से भी सीरीज खेलनी है, जिसके बाद 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप में भारत को शामिल होना है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से होने वाली ये सीरीज भारत के लिए विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है। इंडियन वुमेन टीम की दिग्गज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के फेयरवेल मैच से पहले टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर भावुक हो गई और मैदान पर ही झूलन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुकाबले से पहले चकदा एक्सप्रेस को उनके शानदार करियर के लिए भारतीय टीम की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। झूलन की विदाई पर पूरी टीम इमोशनल हो गई। सोशल मीडिया पर इस भावुक पल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हरमनप्रीत ने झूलन की कप्तानी के दौरान ही डेब्यू किया था। ऐसे में उनका झूलन के जाने पर इमोशनल होना लाजमी है। मैच के दौरान जब झूलन बल्लेबाजी के लिए आई तो इंग्लैंड टीम के सभी खिलाड़ियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका अंतिम मैच 24 सितंबर को कोलकाता के लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। कुछ समय पहले ही खुद झूलन गोस्वामी ने इस सीरीज के खत्म होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को अब लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है और अपने नए घर में सभी 8 चीते अब पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके हैं। चीतों का वाइटल पैरामीटर पूरी तरह से सामान्य बताया जा रहा है। 3 नामीबियाई विशेषज्ञ और 5 भारतीय डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में मौजूद एक्सपर्ट्स की टीम भी चीतों के सामान्य व्यवहार से अब पूरी तरह से संतुष्ट है। शायद इसीलिए नामीबिया से आए 5 एक्सपर्ट्स में से 2 अपने देश वापस लौट चुके हैं। शुरुआती दौर में नया परिवेश देखकर चीते थोड़े सहमे जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। नामीबिया से लाए गए तीनों चीते कूनो नेशनल पार्क में फिलहाल पूरी तरह सहज दिखाई दे रहे हैं। चीतों के लिए जो विशेष बाड़ा बनाया गया वो उसमें घूम रहे हैं। कूनो प्रबंधन का कहना है कि चीतों ने खुद को कूनो नेशनल पार्क में पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब पानी का सीना चीरकर आगे बढ़ेगी बुलेट ट्रेन। अब समुद्र की गहराई में होगा बुलेट ट्रेन का सफर। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में समुद्र के नीचे ट्रेन का सफर सिर्फ सपना ही नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत में तब्दील होगा। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आज एक कदम और आगे बढ़ गया है। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारत समुद्र के अंदर सुरंग बनाने वाला है। समुद्र के अंदर बनने वाली सुरंग में बुलेट ट्रेन हाई स्पीड से दौड़ेगी। सुरंग में बुलेट ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये पूरी सुरंग 21 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर से गुजरेगी। इस तरह की सुरंग देश में पहली बार बनाई जा रही है। रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL ने 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए टेंडर निकाले हैं, जिसमें टनल बोरिंग मशीन और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। छब्बीस सितंबर से देश में नवरात्रि शुरू हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। नवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाली डांडिया डांस के लिए लोगों का क्रेज अभी से जाहिर है। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, स्पेशली नवरात्रि का 9 दिन गरबे करने का। लेडीजों को, महिला बच्चों को, स्कूल जाने वाली लड़कियों को, कॉलेज जाने वाले बच्चों को, जेंट्स को। डांडियों का क्रेज लोगों के सिर पर इतना ज्यादा है कि बाजारों में भीड़ मौजूद है। दुकानों पर लोग डांडिया के लिए रंग बिरंगी ड्रेस खरीदने में लगे हैं। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से दुर्गा पूजा और नवरात्र का त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार लोग जमकर डांडिया खेलने के लिए तैयारियां कर रहे हैं।
26 सितंबर से देश में नवरात्रि शुरू हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन गुजरात में नवरात्रि का अलग ही क्रेज रहता है। नवरात्रि से पहले गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबा और डांडिया की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राजकोट में भी डांडिया और गरबा नाइट्स की तैयारियां तेज हैं। पिछले 2 साल से नहीं खेले, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। राजकोट में तो जबरदस्त अभी मतलब कॉम्पिटिशन्स भी होने वाली है, लगता तो ऐसा ये माहौल ऐसा है। नवरात्रि का पावन त्योहार गुजरात के लिए बेहद खास माना जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से न सिर्फ पूरे गुजरात बल्कि पूरे देश में आयोजन पर रोक लगी हुई थी। लेकिन इस बार प्रशासन और सरकार ने नवरात्रि का आयोजन करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में पूरे गुजरात में नवरात्रि का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। शक्ति का पर्व नवरात्र शुरू होने में भले ही 2 दिन का वक्त हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की किशनगंज में काली पूजा विपक्ष की बेचैनी बढ़ाने वाली है। सीमांचल के जिले में मां काली की यह आराधना भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लिए की हो, देश की खुशहाली की कामना के लिए की हो, लेकिन यकीन मानिए इसके सियासी मायने इस इलाके में समझना मुश्किल नहीं। किशनगंज बिहार में सीमांचल का वो जिला है जहां सांप्रदायिक समीकरण खासे मायने रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में ये पूजा अर्चना अमित शाह ने सांसद और विधायकों के कोर ग्रुप से हुए संवाद के बाद दूसरे दिन की। जाहिर है, जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलकर देश के सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के समीकरण को पटरी पर लाने में जुट गए हैं। इसी के चलते वो 2 दिन के दौरे पर जहां पहले दिन पूर्णिया में रहे, तो दूसरे दिन किशनगंज में, जहां वो अपने महकमे के अफसरों के साथ भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने की योजनाओं और जिम्मेदारियों पर मंथन करते हुए नजर आए।